बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मटन गोला कबाब की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होते हैं। बहुत से लोग गोला कबाब बनाते हैं लेकिन उनके कबाब फट जाते हैं या फिर खुल जाते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसके कुछ सीक्रेट्स समझ आएंगे, और अगर आपने उस तरीके से ये गोला कबाब बनाया तो आपकी ईद को 4 चांद लग जाएंगे। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मटन है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास बारीक कटी प्याज है, बारीक कुटी हरी मिर्च है, बारीक कूटा अदरक है, एक अंडा और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद बेसन है मेरे पास, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, गरम मसाला है, और यहाँ पर मेरे पास कबाब मसाला है, नमक है, और बारीक जो येलो चने होते हैं, पीले चने, वो है, उनका पाउडर है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ कर रहे। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं बेसिक चीज़ों से ही ये कबाब बनकर तैयार होंगे। बजट के अंदर रहते हुए हम बहुत मज़ेदार कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो जिनके घर में कीमा मशीन नहीं है तो वो भी ये कबाब गोला कबाब बनाकर घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो मटन है उसे अच्छे तरीके से कूट लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। प्याज के साथ मैंने इसे अच्छे तरीके से कूट लेना है। अच्छा, प्याज को आपने बारीक कद्दूकश करना है। कद्दूकश करने के बाद आपने इसके अंदर का पानी निकाल लेना है। इसके अंदर का पानी निकाल कर आप फिर इसे बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर अब ये बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार हो चुका है। देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल फ़ाइन सा इसका जो है टेक्सचर आ चुका है कबाब के लिए, बहुत स्मूथ सा। तो बस हमें ऐसा ही चाहिए था। अब मैंने इसे बाहर निकाल लेना है और एक बड़े बर्तन में या फिर बड़ी डिश में मैंने इसे निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने इसे एक डिश में रख देना है, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के जो खड़े मसाले हैं वो ऐड करने हैं। अच्छा, बाकी इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी बेसिक से हैं, जो तकरीबन सभी घरों में यूज़ होते हैं। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और यहाँ पर मैंने जो पीले चने जो होते हैं उसका पाउडर और जो बेसन का पाउडर यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है कि ये इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। एक तो मैं इसके अंदर अंडा डालूँगी, और दूसरा मैंने इसके अंदर चने का पाउडर डाला है और बेसन डाला है। इसकी वजह से ये नहीं टूटते। यही वजह है कि जो रेस्टोरेंट में हम कबाब खाते हैं गोला कबाब, वो बहुत परफेक्ट और बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, टूटे हुए नहीं होते। तो बस यही बेसिक इसकी चीज़ थी, बाकी कोई इसका सीक्रेट नहीं है। तो अब क्या करना है कि अब हमने इसे अच्छे तरीके से मसल लेना है, मिक्स कर लेना है, और फिर हम करेंगे बाकी का काम। तो आप कोशिश करें, गर्मियां हैं तो गर्मियों में इसके अंदर लाल मिर्च भी होती है, हरी मिर्च भी होती है, तो हाथों पर जलन होती है। आप हाथों पर ग्लव्स लगा लें तो उससे बहुत इजीली आपके हाथ महफूज रहेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और फिर यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास घी है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। और दूसरी तरफ ये जो कबाब है ये बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने घी जो है उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने गरम करना है। यहाँ पर सारे कबाब मैं घी के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से तो ये जल जाएंगे, पक भी जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो अब बस मैंने इन्हें डीप फ्राई कर लेना है। हमने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अच्छा, तो ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये बेसिकली अंडा है जो मैंने इसके अंदर डाला था, और यही वो अंडा है जो कबाब को टूटने नहीं देता। तो जी देखें कि कोई एक कबाब भी नहीं टूटा हुआ, बहुत ही ना ही ये खुला है अंदर जाकर, इक्वल सब साइड से इक्वली फ्राई हुआ है, कहीं से कम ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप एज़ इट इज़ ऐसे बनाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके कबाब अच्छे और टेस्टी ना बने। तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक गोला कबाब की रेसिपी बनके तैयार है। बहुत ही अमेजिंग थी, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये रेसिपी, और हमारे ईद के मेन्यू में नंबर 1 पे हमने इसी को ही रखा है। तो ईद पर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, हम बहुत मज़े की चीज़ें बनाते हैं, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है इसे बनाना, बहुत आसानी से ईज़िली बन के तैयार हो जाती है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।